अगर नेपाल सिटीजन अगर डायरेक्ट कोई नेपाल से आके आप लोगों को वहाँ में तंग कर रहा है, अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम ना, आप उनको कोई भी एक्शन लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इंडियन गोरखा को अगर इस तरह का आप लोग भाषा प्रयोग करेंगे, लेकिन तब तो हम लोग भी चुप नहीं बैठे। तो 2 दिन में कोई लेबर वहाँ में क्या काम करेगा? उन लोगों का परिवार है, उन लोगों का फैमिली है, वहाँ काम। सभी दर्शकों को नमस्कार। गोरखा नेटवर्क आसाम का पेज में और अब मैं इस वक्त गोरखा युवा मंच सदिया का लीडर्स प्रेसिडेंट का साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आज मैं इस आईएलपी के विषय में कुछ कहना और कुछ पूछना चाहता हूँ। आईएलपी में इस वक्त आसाम से जाने वाला जो भी हो वो लोग के लिए और वहाँ में रह के जो आसाम से वहाँ रह के काम कर रहा है वो लोग के लिए थोड़ा परेशानी भोगना पड़ा हमने देखा है। और सर, सबसे पहले तो आप ये जो आईएलपी इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं जो आज अरुणाचल में एसटी बचाओ जो आंदोलन हो रहा है, तो गोरखा युवा मंच से एज ए ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, सबसे पहली बात। क्योंकि एसटी बचाओ आंदोलन उन लोगों का जो वहाँ का जो परमानेंट जो इंडिजिनस पीपल है, उन लोगों के लिए बचाव सुरक्षित रखने के लिए जो एक प्रयास किया जा रहा है, वो हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असम या कोई भी अदर स्टेट से गया हुआ जितना भी वहाँ में लेबर हो, चाहे आपका आम पब्लिक हो, चाहे आपका टूरिस्ट हो, वो सबको जिस तरह से आज दिखाया जा रहा है, बस देखा जा रहा है, वहाँ जो हैरेसमेंट किया जा रहा है, वो लेकिन टोटली हम लोग क्या करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से टूरिज्म हिसाब से जा रहा है, या फिर घूमने के लिए जा रहा है, फिर काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन ये चीज़ जो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। वो स्पष्ट लैंग्वेज से हम बोलते हैं, वो चीज़ गलत कर रहे हैं। अगर करना है आप लोगों को, जो एसटी बचाओ जो आंदोलन कर रहे हैं, वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और समर्थन भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम पब्लिक को आप लोग तकलीफ दे रहे हैं, आम पब्लिक को हैरेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ बंद कर दीजिए। हम गोरखा युवा मंच सदिया से आप लोग ये एक अनुरोध और करते हैं उन लोग। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, वन डे परमिट भी देने के लिए बंद किया है ये कल परसों उनके कंप्लेन आया था। और जो मौजूद मैंने प्रैक्टिकल अपने साथ को मिला था, वो दूर से आया था और फेसबुक से आया हुआ था, यहाँ से उसको वापस किया गया और यहाँ सामने कोई उनका अपना सामने बैठा हुआ है और वहीं में उनका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करके वहीं से डीसी ऑफिस से बना के भेजेंगे, लेकिन उनको करना पड़ा। इसके बारे में क्या देंगे? अगर वन डे परमिट नहीं मिलेगा तो आपको इमरजेंसी रूम जाना होगा, तो ये लोग वन डे का जो नहीं देगा तो हम लोगों की क्या बिल्कुल, कहेंगे? बिल्कुल, ये मतलब जो हम उन लोगों को जो अरुणाचल में जितना भी एसटी बचाओ आंदोलन से अरुणाचली जो नागरिक को मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, आप लोग बोलते हैं असम हो चाहे नॉर्थ ईस्ट जितना भी हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया, हम लोग भाई भाई हैं बोल के आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं। हम लोग भी वही बोलते हैं, भाई भाई। लेकिन भाईचारा आपने कहाँ निभा रहे हैं आप लोग? भाईचारा तो आप लोग निभा नहीं रहे हैं। ये चीज़ लेकिन गलत हो रहा है। अगर आप लोग भी अगर भाईचारा निभाना चाहते हैं तो ये जो चीज जो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है उस हिसाब से कीजिए। हम लोगों को उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और एक चीज हमको सुनने में आ रहा है, जैसे कि कोई कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में मैंने एक चीज देख रहा था कि कोई गोरखा नेपाली हो या बंगाली हो, मिसिंग हो, तो कोई भी हो, उन लोगों को सिर्फ एक लेबर के हिसाब से ट्रीट करेंगे। वहाँ में कोई एक बड़ा काम नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए। ये क्या बात हुआ यार? ऐसा तो कोई भाईचारा नहीं होता है। अगर किसी का एक क्वालिटी है, अगर होता है तो अरे तो कर सकते हैं ना यार। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर नेपाल का नेपाली को आप बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको नेपाल का। गोर अगर नेपाल सिटीजन अगर डायरेक्ट कोई नेपाल से आके आप लोगों को वहां में तंग कर रहा है, अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम ना, आप उनको कोई भी एक्शन लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इंडियन गोरखा को अगर इस तरह का आप लोग भाषा प्रयोग करेंगे, लेकिन तब तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग काफी देख रहे हैं आप लोगों का
काफ़ी आप लोगों का सोशल मीडिया पर आप लोगों का जो एग्रेसिव स्पीच दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तरीका से कहना चाहता हूँ, अगर नेपाल का नेपाली को आप लोग बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो बोलिए। क्योंकि अगर इंडियन गोरखा को अगर कुछ बोलेंगे तो लेकिन हम लोग भी चुप रहने वाला नहीं है। यहाँ का हर कम्युनिटी का हर कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ में कोई भी आहम हो, देवरी हो, कछारी हो, राभा हो, मिसिंग हो, यहाँ में जितना भी जो भी हम लोग एकजुट हो गए, फिर हम लोग भी आप लोगों का भाईचारा हम लोग फिर नहीं समझेंगे। दोबारा आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि आप लोगों का जो एसटी बचाओ जो आंदोलन है, हम लोग खुले दिल से समर्थन करते हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं। क्योंकि इंडिजिनस पीपल को आप लोग बचाना, अपना आदमी को सुरक्षित रखना, वो हर कोई यूनियन करते हैं। उसके लिए हम लोग खुले दिल से आप लोगों को समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात है, जैसे कि यहाँ से कोई लेबर आप लोगों का वहाँ में काम करने के लिए जा रहा है, आज आईएलपी नहीं दे रहे हैं, 2 दिन के लिए आईएलपी देते हैं, तो 2 दिन में कोई कोई लेबर वहाँ में क्या काम करेगा? उन लोगों का परिवार है, उन लोगों का फैमिली है, वहाँ काम करने के लिए अगर जा रहा है वहाँ में, तो कम से कम 15 दिन नहीं तो कम से कम 2 महीना, 3 महीना का तो कम से कम आईएलपी दीजिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग को ऐसे ही हवा में आप लोग आईएलपी दीजिए बोल के, प्रॉपर डॉक्यूमेंट दीजिए, लीजिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखिए, उसके बाद में आपको लेबर का होने से कम 3 महीना का आप लोग दीजिए, 3 महीना का आईएलपी दीजिए। अगर नहीं है तो वहीं से गेट से आप रिटर्न करा दीजिए। हम आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करते हैं, अरुणाचल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, अरुणाचल जितना भी यूनियन है सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक लीजिए। अगर भाईचारा आप लोग निभाना है तो हम लोग भी उसी तरह से भाईचारा निभाएंगे, हमेशा निभाते रहा है, आगे भी निभाएंगे। लेकिन इस तरह का आप लोग बार बार तकलीफ देते रहेंगे, अगर असम का आदमी को, असम का लेबर्स को, असम का रहने वाले पब्लिक को, तो हम लोग भी देखिए बहुत बहुत हो चुका है, बहुत अंदर में दर्द जाग रहा है। अगर इस तरह से होने से हम लोग भी मजबूर होंगे कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए हम लोग भी